बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रश्नों का मॉडल पेपर है जो कि प्रैक्टिस सेट है, उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में बहुत मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। आपके सामने विकल्प हैं पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। इन चार विकल्पों में से आपको चुनना है जो कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। तो इसका सही उत्तर आप बताएं। इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन हैं। यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद और माधव प्रसाद मिश्र। आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। आपके विकल्प हैं 1900, 1910, 1920, 1935। आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर कब मुड़ी। आपको सही विकल्प चुनना है। तो मित्रों, इसका सही विकल्प होगा 1900 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि 1900 ईस्वी में द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन हैं। आपके विकल्प हैं अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद हृदयेश, जयशंकर प्रसाद और माधव प्रसाद मिश्र। आपको सही उत्तर बताना है कि प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि आधुनिक युग के कहानीकार कौन हैं। आपके विकल्प हैं विष्णु प्रभाकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेमचंद। तो आधुनिक युग के कहानीकार कौन हैं। आपको विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। विष्णु प्रभाकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों विष्णु प्रभाकर। आधुनिक युग के कहानीकार विष्णु प्रभाकर माने जाते हैं। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है। आपके विकल्प हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है सही उत्तर। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कहानी है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना कहानी है। आपके विकल्प हैं हंस, उसने कहा था, निर्मला, ध्रुव स्वामिनी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था, यह कहानी है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि किशोरीलाल गोस्वामी किस युग से संबंधित हैं। आपको बताना है कि किशोरीलाल गोस्वामी किस युग से संबंधित हैं। सही उत्तर आपको बताना है भारतेंदु युग से हैं या द्विवेदी युग से हैं, शुक्ल युग से हैं या छायावादोत्तर युग से हैं। आपको सही विकल्प बताना है कि किशोरीलाल गोस्वामी किस युग से संबंधित हैं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग। किशोरीलाल गोस्वामी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों पंचलाइट के लेखक कौन हैं। पंचलाइट के लेखक कौन हैं। आपके सामने विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको सही विकल्प चुनना है कि पंचलाइट के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों की कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है। तो नीचे विकल्प हैं आपके जड़ की बात, नीलम देश की राजकन्या, परख और जयवर्धन। ये नीचे जो विकल्प दिए गए हैं ये रचनाएं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कहानी विधा कौन सी है। कहानी विधा में लिखी गई रचना कौन सी है तो सब रचनाएं हैं, लेकिन इनमें कहानी के रूप में कौन लिखी गई है आपको सही उत्तर बताना है। विकल्प आपके हैं जड़ की बात, नीलम देश की राजकन्या, परख और जयवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों नीलम देश की राजकन्या। ये कहानी विधा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मित्रों प्लेग की चुड़ैल गद्य किस विधा की रचना है। आपको सही उत्तर बताना है और विकल्प आपके हैं नाटक, एकांकी, कहानी और उपन्यास। तो इन विकल्पों में से आपको बताना है कि प्लेग की चुड़ैल किस गद्य विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों कहानी। प्लेग की चुड़ैल कहानी विधा की रचना है।
अगला क्वेश्चन है मित्रों की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। विकल्प हैं आपके सामने पुरस्कार, पूस की रात, वसीयत, उसने कहा था। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है वह कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। पुरस्कार, पूस की रात, वसीयत, उसने कहा था। इन विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन मित्रों की पूस की रात जो रचना है ये किसकी है। आपके विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, महादेवी वर्मा और सुदर्शन। आपको सही उत्तर बताना है कि पूस की रात कृति के रचनाकार कौन हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं या यशपाल हैं, महादेवी वर्मा हैं या सुदर्शन हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। तो पूस की रात मित्रों यह है मुंशी प्रेमचंद की रचना। अगला क्वेश्चन है मित्रों की बहादुर नामक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर नामक कहानी के कहानीकार कौन है। आपके सामने विकल्प हैं फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह। आपको सही विकल्प चुनना है। बहादुर नामक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों अमरकांत। अमरकांत बहादुर नामक कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी नहीं है। आपके सामने विकल्प हैं पुरस्कार, वसीयत, सती, आचरण की सभ्यता। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो कहानी नहीं है। विकल्प हैं पुरस्कार, वसीयत, सती, आचरण की सभ्यता। सही उत्तर आपको चुनना है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कानों में कंगना किस विधा की रचना है। कानों में कंगना किस विधा की रचना है। आपको सही उत्तर बताना है। कानों में कंगना किस विधा की रचना है। विकल्प है नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र। तो कानों में कंगना किस विधा की रचना है। तो मित्रों ये कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना कहानी है। विकल्प हैं आपके उसने कहा था, अंधेरे नगरी, तितली, आन का मान। इन रचनाओं में से आपको चुनना है कि कौन सी रचना कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों उसने कहा था। अब देखिए इतने कुल हमने लगभग 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनमें लगभग ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब उसने कहा था ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको आपको रट लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसने कहा था, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों की स्वतंत्रता पश्चात के कहानीकार कौन हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोहन राकेश। आपको इन विकल्पों में से चुनना है सही विकल्प जो स्वतंत्रता के बाद के कहानीकार हैं। विकल्प आपके सामने हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोहन राकेश। तो स्वतंत्रता पश्चात के कहानीकार हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है मित्रों की आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है। विकल्प हैं आपके सामने महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, मन्नू भंडारी और शकुंतला। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है सही विकल्प। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है। महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, मन्नू भंडारी, शकुंतला। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। विकल्प हैं आपके सामने त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। इन विकल्पों में से आपको चुनना है वह रचना जो कहानी की विधा में लिखी गई है। विकल्प हैं त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों पुरस्कार। पुरस्कार की जो विधा है वह कहानी है। अगला क्वेश्चन है मित्रों की निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है। विकल्प हैं आपके सामने पूस की रात, कुहासा और किरण, कुटज, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इनमें कौन सी रचना कहानी है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों पूस की रात। पूस की रात कहानी विधा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्गा से गंगा यह किसकी रचना है। तो वोल्गा से गंगा मित्रों आपको बताना है। इसके जो विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कि वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने लिखी है वोल्गा से गंगा। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक अर्थात कहानीकार कौन है। पर्दा कहानी के लेखक
कौन हैं? विकल्प हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत और यशपाल। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है पर्दा कहानी के लेखक या कहानीकार कौन है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा यशपाल। यशपाल पर्दा कहानी के लेखक या कहानीकार हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हिंदी के ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तो चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।